प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब कभी आपसे कोई गलती हो जाए, जब कभी आप परमेश्वर के विरोध में कोई गलती कर दें, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका रिलेशन परमेश्वर से टूटे नहीं, ताकि परमेश्वर आपको किसी प्रकार का दंड न दे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? जैसे हम लोग हारून के जीवन से सीख रहे हैं, तो जब हारून ने गुनाह किया, जब उसने सोने का बछड़ा बना दिया और गुनाह में वो गिर गया, तब मूसा उसके पास आया और मूसा ने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि तूने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, इन लोगों से तूने गुनाह करवा दिया, ऐसी क्या बात हो गई थी? तब हारून ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने सब लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ये लोग ही मेरे पास आए थे, ये लोग बड़े हठीले हैं, इन लोगों का मन बुराई करने में लगा रहता है, गलत काम करने में लगा रहता है, पाप करने में लगा रहता है, और इन्होंने मुझ पर दबाव डाला, इन्होंने मुझसे कहा, इसलिए मैंने दबाव में आकर के ये काम कर दिया। परंतु उसने ये नहीं कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो सब बातें गिनाई जो उस समय हुई थी। परंतु दोस्तों, यहां पर हारून को चाहिए था कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे, अपनी गलती को माने कि हाँ मैं अविश्वास योग्य रहा, मैं परमेश्वर के पीछे चल न सका, मैंने गलती कर दी, चाहे मैंने लोगों के दबाव में आकर ही की। परंतु उसने यहां पर माना नहीं कि मैंने वास्तव में मैंने पाप किया है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमें से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो गलती करते हैं, जब वो गुनाह करते हैं, जब वो पाप में गिरते हैं, तो वो अपनी गलती को मानते नहीं हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं कि उसके कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ, उसके कारण मैंने ये गलती कर दी, मैंने कुछ नहीं किया, उसने ऐसा किया। इस प्रकार की बातों को लोग कहते हैं। परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको तुरंत से अपनी गलती को स्वीकार कर लेना है, अपनी गलती को आपको मान लेना है। ऐसा करने से आप अपने ऊपर आने वाले उस दंड से बच जाएंगे, ऐसे करने से आपके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। इसीलिए तो भजनकार दाऊद कहते हैं भजन संहिता 38 उसके 18 पद में कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। भजनकार कहते हैं कि मैं अपने पाप को, जो गुनाह मुझसे हुआ है, जो गलती मुझसे हुई है, मैं उसे प्रकट कर लूंगा, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, मैं उसे मान लूंगा, और उसके कारण मैं दुखित रहूंगा, मैं खेदित रहूंगा, मैं क्षमा मांगूंगा, मैं परमेश्वर के सामने रोऊंगा और वो मुझे क्षमा करेगा। अपनी गलती को मान लेना। इसीलिए तो पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपनी गलतियों को मान लें, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। यदि आप अपनी गलती को मान लेंगे कि हाँ प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है, चाहे अनजाने से चाहे जाने से, कैसे भी आपने गलती कर दी है, यदि आप उसे मान लेंगे प्रभु के सामने, तो वो आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, फिर से आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब भी आपके जीवन से कोई भी गलती हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तुरंत से अपनी गलती को मान लें। चाहे आप अपने जीवन साथी के विरोध में गलती करें, चाहे आप अपने परिवार के विरोध में गलती करें, चाहे आप अपने मम्मी पापा के विरोध में गलती करें, चाहे आप परमेश्वर के विरोध में गलती करें, अपनी गलती को मान लें। जब आप अपनी गलती को मान लेंगे, प्रभु आपको क्षमा करेंगे और आपके जीवन में कार्य करेंगे, फिर से आपको उठाएंगे, फिर से आपको आगे बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम तनिष्का है और मेरी गवाही ये है कि मेरा जो भाई है, मेरा छोटा भाई है, उसका आधार कार्ड खो गया था और हमने बहुत कोशिश की। हम लोग बहुत सारे कार्यालय में भी गए आधार कार्ड के लिए, और वो लोग मना कर रहे थे, बहुत यहाँ से वहाँ घुमा रहे थे। और मैंने यूट्यूब पे पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने प्रेयर किया और मेरे भाई का आधार कार्ड मिल गया है।
मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आधार कार्ड के लिए हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। और ब्रदर और सिस्टर ने जो प्रार्थना की है उसके कारण हमें हमारा आधार कार्ड मिल गया है। मैं प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि जब से हम पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के दिन और शाम के प्रार्थना को पूरी फैमिली बैठते हैं, और इस कारण बहुत पॉजिटिवनेस आई है। हमारी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, प्रार्थना के कारण हमें बहुत पॉजिटिवनेस मिलती है। हमें जब भी बहुत दुखी हो जाते हैं या हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लेकिन प्रार्थना सुन के, ब्रदर और सिस्टर की प्रार्थना सुन के हमें बहुत पॉजिटिवनेस मिलती है। इसलिए मैं उन दोनों को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु उनके टीम को और उन दोनों को ब्लेस करे, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। और धन्यवाद कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाया और बहुत कुछ सीखा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु। धन्यवाद कि तू सर्वोत्तम है, सर्वप्रधान है परमेश्वर, और हम सब का जीवन का उद्धार करता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम घटे प्रभु और आप बढ़े प्रभु। आपका राज्य प्रभु यीशु मसीह हम सब के जीवनों में आए। लॉर्ड, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। आप महान हैं, धन्य परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में परमेश्वर। हम अपने मुंह को खोलकर प्रभु, अपने हाथों को उठाकर पिता तेरा नाम को धन्य कहते हैं और स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु। सच में मेरे प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं जो हमसे प्रेम करे, तेरे जैसा कोई नहीं कि जो हम पर दया करे, तेरे जैसा कोई नहीं कि जो हमें उद्धार दे, छुटकारा दे, चंगाई दे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू ही तो है जो हमारे जीवन का प्रभु है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ रात भर की सुरक्षा के लिए, अच्छी नींद के लिए प्रभु जी, आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्रभु, आपकी प्रभु संगति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखकर आज का नया दिन प्रभु अपनी दया से दिखाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हमने जब अपनी आंखों को खोला तो चमकती हुई सुबह को प्रभु तेरी दया के द्वारा देखा है। और धन्यवाद परमेश्वर कि सच में प्रभु तू हर दिन प्रभु हमें दिखाता है प्रभु, और अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को आप हमारे जीवन में पूरा कीजिए प्रभु। आज के दिन में प्रभु बहुत सी योजनाएं हैं प्रभु जो आपने अपने लोगों के लिए बनाई हैं। हाँ प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो इस समय इस प्रार्थना में सहभागी हैं, देश विदेशों से प्रभु, जगह जगहों से प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता यीशु, आज उनके जीवन में कार्य कीजिए। यीशु, आज आप उनके हृदयों में आइए। यीशु, उनकी फैमिली में आप आइए। और प्रभु जो भी उनके लाइफ की समस्या है, परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, मुश्किलें हैं, उसे दूर करके उनके लाइफ में वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं प्रभु। आप इन्हें ब्लेस कीजिए, आप अपनी शांति से भरें, आप अपने आनंद से भरें, और प्रभु इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और जो कुछ भी परमेश्वर प्रभु ये चाहते हैं परमेश्वर पिता, वो तेरी योजना के तहत पूरा होने पाए परमेश्वर। लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, इन्हें हर एक अपराध से बचाएं, हर एक गलत कामों से बचाएं, नेगेटिविटी से बचाएं, दुष्ट के हथियारों से बचाएं, और प्रभु वो कार्य प्रभु यीशु मसीह जो आप इनके द्वारा महिमा लेना चाहते हैं, वो इनके जीवन में आज के दिन में पॉसिबल होने पाए। धन्यवाद, इन्हें सफलता दे, इन्हें प्रतिष्ठित करे, इन्हें समृद्ध करे प्रभु, और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करे प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु इन्हें दुर्घटनाओं से, खौफ खतरों से बचाएं प्रभु जी। और प्रभु हम आपके लहू के बाड़े में प्रभु जी हर एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें और उनके परिवार को रखते हैं, आपकी प्रोटेक्शन में रखते हैं। जहां कहीं ये जाएं प्रभु, आने जाने में सुरक्षा दे, दुर्घटनाओं से बचाएं, एक्सीडेंट से बचाएं, फ्रॉड होने से बचाएं, नेगेटिव बातों से बचाएं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु वचन के लिए धन्यवाद, आज के वचन के द्वारा जो आपने बातचीत किया है परमेश्वर, कि सच में मेरे प्रभु जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु आप हमें क्षमा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आप हमें मौका देते हैं प्रभु लाइफ को संवारने का, सुधरने का, और प्रभु आशीषित करने का परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि प्रभु आपके बेटे बेटियों से प्रभु जी, आपके लोगों से कोई गलती हो गई है परमेश्वर, और प्रभु वो आपके सम्मुख उन बातों को रख रहे हैं प्रभु, आप उनको क्षमा करें, आप
आप उन्हें प्रभु मौका दे परमेश्वर पिता कि उन गलतियों से फिर कर परमेश्वर प्रभु वो उस काम को करें जो आपको भाता है परमेश्वर। हारून की तरह नहीं प्रभु कि वो दूसरों को ब्लेम करने लगा परमेश्वर पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ वो ब्लेम करने वाला करेक्टर यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से कैंसिल करते हैं प्रभु। दोष लगाने वाला जो प्रभु इनका स्वभाव है यीशु के नाम से उसे आप दूर करें परमेश्वर। ये किसी पर भी दोष न लगाए वरन परमेश्वर जो गलतियां इनसे हुई हैं उन्हें प्रभु तेरे सम्मुख अंगीकार करके प्रभु तुझसे क्षमा मांग के प्रभु जी अपने इस मसीह सफर में आगे बढ़ सके मेरे खुदा। प्रभु ये किसी मनुष्य को नहीं, तुझे नहीं, किसी को भी ब्लेम करने वाले ना हो सके वरन प्रभु अपनी गलतियों को मानकर प्रभु आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। क्योंकि जो अपनी गलतियों को तेरे सम्मुख मानता है तो उसे क्षमा करता है प्रभु, तुझसे मौका देता है प्रभु, तो उसे आशीषित करता है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। इस समय बहुत सारे भाई बहनों ने अपनी बातों को आपके आगे रखा है प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में परमेश्वर इनके कामों को आप सफल करें परमेश्वर पिता। हर प्रकार की जो नेगेटिव बातें हैं परमेश्वर जो इनको इफेक्ट कर रही हैं प्रभु, इन्हें प्रभु मसीह में प्रभु बढ़ने से रोक रही हैं पिता परमेश्वर। दुष्ट जो प्रभु नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स को इनकी लाइफ में लाकर प्रभु इन्हें विश्वास में कमजोर कर रहा है प्रभु यीशु आप दया करें पिता परमेश्वर। सिचुएशंस यीशु मसीह के नाम से बदल जाएं मेरे प्रभु। यदि इन्होंने किसी के भी विरोध में पाप किया है, किसी के विरोध में भी प्रभु चाहे अपने परिवार, अपने बच्चों के, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने पति के विरोध में पाप किया है तो प्रभु ये अपनी गलतियों को उसी समय प्रभु उनके सामने मानने पाएं और प्रभु आप हर एक का हृदय प्रभु इनके लिए कोमल और निर्मल करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम से इन्हें आशीष देते हैं। प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आज के दिन में काम जो भी इनके हाथों में आता है, जो भी करने के लिए ये जा रहे हैं यीशु मसीह आप सफल करें। आज के दिन में बहुत सारी इनकी ज़रूरतें हैं प्रभु, परिवार की, बच्चों की ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतें अपने महिमा में धन से पूरा कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दीजिए परमेश्वर। प्रार्थना है जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है, जिनकी रिपोर्ट्स प्रभु नेगेटिव आई हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है पिता, हम उनके लिए आपसे दुआ करते हैं, उनके लिए जीवन को मांगते हैं, उनके लिए चंगाई को मांगते हैं। क्योंकि आपने कहा है जो कुछ भी हम आपके नाम से पिता से मांगते हैं वो हमें मिलता है। मैं परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय प्रभु इनके लिए चंगाई को मांगती हूँ प्रभु। धन्यवाद कि तूने इन्हें छुआ, चंगा किया, इन्हें छुटकारा दिया हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी से पिता, और इनके शरीरों को तूने भला, चंगा और स्वस्थ किया है। और प्रभु ये तेरी गवाही को देने पा रहे हैं, हम धन्यवाद करते, ये विश्वास करते प्रभु। धन्यवाद जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर मेरे खुदा, उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उन पर, उनकी फैमिली पर करे प्रभु। इनके घराने को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को किसी भी वस्तु की घटी कमी ना हो वरन भरपूरी और बहुतायत प्रभु इनके परिवार में होने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आज जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, घटी कमियों में जी रहे हैं पिता, उनकी सुधि लेकर उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हम सब की सुधि लिया, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। और धन्यवाद प्रभु आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु उनके जीवन से ब्लेम वाला कैरेक्टर आपने आउट किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।